एंड वेलकम टू द सेशन। स्टूडेंट्स, हमने 2012 का पेपर किया था, क्वेश्चन नंबर 50, आई थिंक क्वेश्चन नंबर 50 तक किया था। तो ये हमने वेदास वाला कर लिया था। आज हम फर्दर क्वेश्चंस करते हैं इससे आगे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 51 जो है वो क्या कहता है, अमंग द फॉलोइंग टीचर्स whom यू लाइक द मोस्ट, जो टीचर्स हैं सबसे ज़्यादा जो आप पसंद करोगे, किसको ज़्यादा पसंद करोगे। वन हु यूजेज मोशन पिक्चर, क्या जो पिक्चर्स का यूज़ करेगा उसको पसंद करोगे। वन हु यूज चार्ट्स एंड मैप्स, जो चार्ट्स एंड मैप्स का यूज़ करेगा उसको पसंद करोगे। वन हु यूज़ बोर्ड्स ओकेजनली, जो सिर्फ क्या बोर्ड्स जो ब्लैक बोर्ड होते हैं उनको यूज़ करेगा उसको पसंद करोगे। वन हु यूजेस फिल्म प्रोजेक्टर अलॉन्ग विद द प्रॉपर यूज़र बोर्ड, हाँ, जो प्रोजेक्टर का भी यूज़ करे एज वेल एज जो बोर्ड होते हैं उसका भी यूज़ करे तो हम उसको पसंद करेंगे। जिसको बोर्ड से समझ नहीं आएगी वो प्रोजेक्टर से उसको समझ आ जाएगी, जिसको प्रोजेक्टर से नहीं आएगी उसको बोर्ड से आएगी। तो बेस्ट आंसर क्या है, ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। देन आता है आपका क्वेश्चन नंबर 52 हम करते हैं, सॉरी यस नाउ लिसन। क्वेश्चन नंबर 52 क्या कहता है, ए स्टडी इन विच डायरेक्ट परसेप्शन ऑफ एन इंसिडेंट और ऑब्जेक्ट इज मेड, जिसमें डायरेक्ट देखो यहाँ पे 4 टाइप्स की रिसर्चेस दी हैं, नेचुरलिस्टिक रिसर्च, प्रैक्टिशनर रिसर्च, फिनोमिनोलॉजिकल रिसर्च और डिस्क्रिप्टिव रिसर्च। नेचुरलिस्टिक रिसर्च क्या होता है, इसको हम ऑब्जर्वेशनल रिसर्च भी बोलते हैं, जहाँ हम नेचर में मतलब कोई भी जो सब्जेक्ट होता है हमारा जिसके ऊपर हम स्टडी करते हैं उसके नेचुरल इन्वायरमेंट में जाकर हम स्टडी करते हैं। तो यहाँ पे क्या बोला है, जहाँ पे हम डायरेक्टली परस्यू करेंगे तो ये नहीं आएगा इसमें। प्रैक्टिशनर रिसर्च हम किसको बोलते हैं, प्रैक्टिशनर रिसर्च जो दिया है ये फर्स्ट टाइम कुर्ट 11 ने दिया है। प्रैक्टिशनर रिसर्च इज आल्सो नोन एज एक्शन रिसर्च, जो इमीडिएट सोल्यूशन ऑफ द प्रॉब्लम के लिए होती है, तो ये भी नहीं है। देन आता है फिनोमिनोलॉजिक रिसर्च, यस फिनोमिनोलॉजी रिसर्च क्या होता है, जहाँ पे हम डायरेक्ट परस्यू करते हैं एक्सपीरियंसेस ऑफ पीपल, मतलब एक्सपीरियंसेस जो फॉर एग्जांपल कोविड के टाइम पे जो हमारे आने वाले आगे बच्चे होंगे वो हमसे पूछेंगे कोविड क्या था, तो हमने वो पल जो जिए हैं, ठीक है, एक्सपीरियंस किया है, लाइव एक्सपीरियंस किया है, लाइव परस्यू किया है, दैट इज कॉल्ड एज फिनोमिनोलॉजिकल रिसर्च। तो इसका आंसर सी ही होगा। और डिस्क्रिप्टिव रिसर्च टाइप है क्वांटिटेटिव रिसर्च की, ये फोकस करता है हाउ पे, कितना है, हाउ पे ट्रेंड स्टडी हो गया, स्नैपशॉट हो गया, करंट से रिलेटेड है ना, सेंसस से रिलेटेड है। तो आंसर इसका क्या है, और बेस्ट आंसर इसका ऑप्शन नंबर सी है, ठीक है। वेट आई विल सून, यस नाउ लिसन, ओके। फिर आता है क्वेश्चन नंबर 53। क्वेश्चन नंबर 53 क्या कहता है, ए सिंपल कोरिलेशन वाज कैलकुलेटेड बिटवीन टू वेरिएबल्स आफ्टर रिमूविंग द इफेक्ट ऑफ अ थर्ड वेरिएबल फ्रॉम बोथ द रिजल्टिंग ऑफ कोरिलेशन। इसको हम क्या बोलते हैं, देखो कोरिलेशन में हम क्या करते हैं, जहाँ पे हम दो वेरिएबल्स के बीच में देखते हैं, दो या दो से ज़्यादा वेरिएबल्स के बीच में देखते हैं कि उनके बीच में आपस में कैसा रिलेशन है। अगर पॉजिटिव रिलेशन है तो कितना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग रिलेशन है। इसमें बहुत सारे टाइप्स के कोरिलेशन आते हैं, ठीक है। मल्टीपल कोरिलेशन आता है, सिंपल कोरिलेशन आता है, लीनियर कोरिलेशन आता है, एक आता है पार्शियल कोरिलेशन। पार्शियल कोरिलेशन का मतलब क्या है, फॉर एग्जांपल हमारे पास एक स्टडी है, मैंने एक रिसर्च की, और रिसर्च क्या है, मैंने देखना है बच्चों का टीचिंग एप्टीट्यूड ऑफ टीचर ट्रेनीज इन रिलेशन टू देयर एकेडमिक अचीवमेंट। अब मेरे पास यहाँ पे कितने वेरिएबल्स हो गए, एक तो टीचिंग एप्टीट्यूड हो गया, दूसरा टीचर ट्रेनीज हो गया। अब मैं इन दोनों, ये जो दो वेरिएबल हैं, इन दोनों वेरिएबल्स की स्टडी करूंगी, बट कांस्टेंट क्या यहाँ पे रखूंगी, एकेडमिक अचीवमेंट को मैंने स्टडी नहीं किया, यहाँ पे मैंने इसको कांस्टेंट रखा, ठीक है। तो इसको हम कांस्टेंट रखते हैं और उसका इफेक्ट देखते हैं। तो वही बात यहाँ पे बोली है, जब हम एक वेरिएबल को कांस्टेंट रखते हैं। ए सिंपल कोरिलेशन वाज कैलकुलेटेड बिटवीन टू वेरिएबल्स, दो वेरिएबल्स के बीच में हम देख रहे हैं और रिमूव कर रहे हैं हम जो थर्ड वेरिएबल जो इसको इफेक्ट कर रहा है। जैसे मैंने यहाँ पे जो एकेडमिक अचीवमेंट है इसको मैंने क्या कांस्टेंट रखा, इसको मैंने रिमूव किया, इसको मैंने स्टडी नहीं किया, तो उसको हम कौन सी स्टडी बोलते हैं, इसको हम पार्शियल कोरिलेशन बोलते हैं। तो आंसर क्या है, आंसर ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 54, यस क्वेश्चन नंबर 54 क्या कहता है, तो क्वेश्चन नंबर 54 है, रीऑर्गेनाइज द फॉलोइंग स्टेप्स ऑफ डिस्क्रिप्टिव रिसर्च। तो डिस्क्रिप्टिव रिसर्च किसकी टाइप है, क्वांटिटेटिव रिसर्च की टाइप है, जिसमें हम किस पे फोकस करते हैं, नंबर्स पे फोकस करते हैं, ठीक है, कितना है, हाउ कितना, प्रोडक्ट पे फोकस करते हैं, प्रोसेस पे फोकस नहीं करते। प्रोसेस पे हम कहाँ पे फोकस करते हैं, क्वालिटेटिव रिसर्च में। अब डिस्क्रिप्टिव रिसर्च के हमें पूछे हैं स्टेप्स क्या है। अब सबसे पहले हम क्या करते हैं, सबसे पहले हमारे पास एक प्रॉब्लम आती है, आइडेंटिफिकेशन ऑफ अ प्रॉब्लम, मतलब सी आएगा स्टार्टिंग में। अब सी आएगा, बाकी ऑप्शंस को हम एलिमिनेट करते हैं, लास्ट में हम रिपोर्ट को ड्राफ्ट करते हैं, तो ई लास्ट पे आएगा। पहले हमने एक प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई किया और लास्ट पे रिपोर्ट बनाई, ई लास्ट पे है, ये ऑप्शन भी एलिमिनेट हो गया। देन वी विल गेट अवर करेक्ट आंसर। करेक्ट आंसर क्या है, ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। देखो एलिमिनेशन से जब आप करते हो ना तो क्वेश्चन सारे करेक्ट हो जाते हैं। अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 55, यस क्वेश्चन नंबर 55 है, तो इसको देखते हैं हम क्या कहता है क्वेश्चन नंबर 55। इन अ सर्वे फॉर फाइंड ओपिनियन ऑफ अ स्टूडेंट्स ऑन इन्फ्लुएंस ऑफ अ टीचर्स। हमने एक सर्वे की, तो सर्वे में क्या देखा गया कि स्टूडेंट्स के ओपिनियन है, जो टीचर्स उनको मतलब कैसे पढ़ाते हैं, टीचर्स से वो कैसे प्रभावित हैं, कैसे इन्फ्लुएंस है। तो यहाँ पे एक सर्वे की बच्चों के ओपिनियन जानने के लिए, ठीक है, कि जो टीचर है, टीचर का बिहेवियर कैसा है स्टूडेंट्स को लेकर। एक बच्चे ने क्या कहा, वन स्टूडेंट स्टेट ए टीचर हु कैन नॉट फॉलो रूल्स एंड रेगुलेशन, ठीक है। एक टीचर ने क्या बोला कि एक टीचर जो फॉलो नहीं कर सकता है रूल्स एंड रेगुलेशन किसी भी टाइप का। द कमेंट पॉइंट्स
टुवर्ड्स विच बिहेवियर ऑफ द टीचर, मतलब यहाँ पे टीचर का कौन सा बिहेवियर है। इसका ओवरऑल कहने का मतलब क्या है कि एक सर्वे की, ठीक है, और वहाँ पे वो ये देखना चाहते थे कि स्टूडेंट्स का कैसा ओपिनियन है टीचर को लेके। तो एक स्टूडेंट ने क्या बोला कि एक जो टीचर है जो रूल्स एंड रेगुलेशन को प्रॉपर तरीके से फॉलो नहीं कर पाता है, तो ये जो कमेंट बोला स्टूडेंट ने, तो ये किसकी तरफ था, टीचर का कैसा बिहेवियर था स्टूडेंट्स की तरफ। ए टीचर नीड्स टू बी एफिशिएंट इन कंटेंट डिलीवरी, मतलब यहाँ पे जो टीचर था वो प्रॉपर तरीके से कंटेंट डिलीवर कर रहा था, नहीं, ये तो नहीं है। ए टीचर नीड्स टू बी अ मॉडल टू स्टूडेंट्स इन ऑल एस्पेक्ट, यस, तो टीचर क्या करता था, इसका मतलब कहने का मतलब यही है कि टीचर यहाँ पे ये सोचता था कि ये जो स्टूडेंट्स हैं वो मॉडल की तरह उनको काम करवाता था, मॉडल की तरह लेता था, तो आंसर बी है इसका। ए टीचर फर्स्ट नीड्स टू ओबीडियंस बिफोर आस्किंग स्टूडेंट्स, ये तो नहीं है। फ्रॉम टीचर स्टूडेंट्स लर्न मिस बिहेवियर, ये भी नहीं है, तो आंसर इसका बेस्ट क्या है, ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। होप आपको क्लियर हुआ होगा। क्वेश्चन नंबर 56 क्या है क्वेश्चन नंबर 56 क्या कहता है, द कंसिस्टेंसी ऑफ इवैल्यूएशन रिजल्ट इज मेजर बाय, कंसिस्टेंसी देखो यहाँ पे 4 हैं, ये सारे करेक्टरिस्टिक्स हैं, बहुत इंपॉर्टेंट करेक्टरिस्टिक्स हैं रिसर्च के। सबसे पहले ऑब्जेक्टिविटी है। ऑब्जेक्टिविटी क्या होता है, जहाँ पे हम बायसनेस नहीं करते हैं, नो बायसनेस, जो हमें साइंटिफिक रिजल्ट देखने को मिलेगा हम उसी रिजल्ट को क्या करते हैं, एज इट इज लेते हैं, कोई बायसनेस नहीं होती। बट यहाँ पे हमें कंसिस्टेंसी हम इसको नहीं बोलते हैं, इसको हम ऑब्जेक्टिविटी बोलते हैं, जहाँ पे बायसनेस नहीं हम करते हैं, तो ए नहीं होगा। प्रिडिक्टेबिलिटी, प्रिडिक्ट करते हैं कि हमारा जो रिजल्ट है वो कैसा होगा, ये भी नहीं आएगा इसमें। यूजेबिलिटी कोई नहीं है, तो रिलायबिलिटी हम इसको बोलते हैं। रिलायबिलिटी क्या होता है, रिलायबिलिटी इज आल्सो नोन एज स्टेबिलिटी एज वेल एज, इसको हम कंसिस्टेंसी बोलते हैं, जहाँ पे हम एक टेस्ट को, जैसे मैंने ये टेस्ट लिया, आज टेस्ट लिया, तो आपके फॉर एग्जांपल 20 में से 19 आ गए, फिर मैंने 1 मंथ के बाद यही सेम टेस्ट लिया, तो आपके 20 में से 19 या 18, मतलब 19 के अप्रॉक्सीमेटली नियर आ गए। तो मतलब हमारे टेस्ट में क्या है, हमारे टेस्ट में कंसिस्टेंसी है, तो कंसिस्टेंसी ऑफ इवैल्यूएशन रिजल्ट हम इसको किससे मेजर करते हैं, रिलायबिलिटी से मेजर करते हैं, ठीक है। वेट अ सेकंड, देन आता है आपका क्वेश्चन नंबर 57, यस, क्वेश्चन नंबर 57 क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 57, स्ट्रेटिफाइड सैम्पलिंग को हम अडॉप्ट करते हैं, कब हम इसको अडॉप्ट करते हैं, ठीक है। तो कब हम इसको अडॉप्ट करते हैं, जब जो हमारी यूनिवर्स होती है वो हेट्रोजेनियस होती है, वो डिफरेंट होती है, तब हम क्या करते हैं, स्ट्रेटिफाइड सैम्पलिंग को अडॉप्ट करते हैं। स्ट्रेटिफाइड सैम्पलिंग किसकी टाइप है, ये प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग की टाइप है, जहाँ पे सबको इक्वल सिलेक्शन ऑफ चांस मिलता है, रैंडमाइजेशन जहाँ पे होती है। और जहाँ पे यूनिवर्स कैसी होती है, हेट्रोजेनियस होती है, वहाँ पे हम स्ट्रेटिफाइड सैम्पलिंग का यूज़ नहीं करते हैं, वहाँ पे हम क्लस्टर सैम्पलिंग का यूज़ करते हैं, ठीक है। देन आता है क्वेश्चन नंबर 58। क्वेश्चन नंबर 58 क्या कहता है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द फर्स्ट स्टेप इन स्टार्टिंग रिसर्च प्रोसेस। जब हम रिसर्च प्रोसेस को स्टार्ट करते हैं तो सबसे पहला स्टेप कौन सा होता है, सर्चिंग सोर्सेज ऑफ इन्फॉर्मेशन। नहीं, सोर्स हम तब यूज़ करेंगे जब हमारे पास पहले एक एरिया होना चाहिए, एक पर्टिकुलर प्रॉब्लम होनी चाहिए। लिटरेचर रिव्यू भी हम बाद में करते हैं, सेकंड स्टेप में आता है। सर्चिंग फॉर सोल्यूशन हम बाद में देखेंगे ना, पहले हमारे पास प्रॉब्लम आनी चाहिए, किस पर्टिकुलर एरिया में, किस पर्टिकुलर फील्ड में हमने रिसर्च करनी है, वो होना चाहिए, तो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर। पहले हमारे पास ब्रॉड एरिया होना चाहिए रिसर्च का। फॉर एग्जाम्पल मैंने रिसर्च करनी है, तो मैंने किस सब्जेक्ट में रिसर्च करनी है, सबसे पहले हमारे पास एक ब्रॉड एरिया होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल हमने सोशल साइंस में रिसर्च करनी है, तो सोशल साइंस में भी बहुत सारे पार्ट टाइप्स हैं, जैसे एजुकेशन हो गया, जैसे सोशियोलॉजी हो गया, साइकोलॉजी हो गया, उर्दू हो गया, हिंदी हो गया, इसमें बहुत सारे टॉपिक्स आते हैं। अब एरिया पता चल गया, मुझे पता चल गया एजुकेशन में करनी है। अब एजुकेशन में भी बहुत सारी यूनिट्स हैं, किस में रिसर्च करनी है। फॉर एग्जाम्पल हमने करिकुलम स्टडीज़ में रिसर्च करनी है, तो करिकुलम में उसको भी सब पार्ट्स में डिवाइड करेंगे, तो इस तरह से हम पहले हमारे सामने एरिया आता है। क्वेश्चन नंबर 59, यस, तो क्वेश्चन नंबर 59 क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 59, द टीचर्स मेजर कंट्रीब्यूशन टुवर्ड्स द मैक्सिमम सेल्फ रियलाइजेशन ऑफ द चाइल्ड इज द बेस्ट इफेक्टिव थ्रू। ठीक है, तो टीचर कैसे कंट्रीब्यूशन करता है प्रॉपर तरीके से कि बच्चों के अंदर एक सेल्फ रियलाइजेशन डेवलप हो जाए, बच्चे खुद से रियलाइज कर पाए, खुद से डिसीजन ले सके, तो वो कैसे कर सकते हैं, द कॉन्स्टेंट फुलफिलमेंट ऑफ द नीड्स ऑफ द चिल्ड्रन। तो कॉन्स्टेंट फुलफिलमेंट, बच्चों की नीड को फुलफिल करे, बस ऐसे ही थोड़ी होता है। ठीक है, कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो टीचर तो चाहेगा नीड को फुलफिल करना, क्या पता टीचर ने जो चाहा वो नीड ही नहीं हो बच्चे की। स्ट्रिक्ट कंट्रोल, स्ट्रिक्टनेस नहीं रखनी है, जहाँ जहाँ स्ट्रिक्टनेस है उसको एलिमिनेट कर सकते हो। सेंसिटिविटी टू पीपल्स नीड, जो बच्चे की नीड है उसके उस नीड के अकॉर्डिंग चलना है, जो बच्चे का गोल है, पर्पस है, उस नीड के अकॉर्डिंग चलना है, उसी को हम क्या बोलते हैं, तभी यहाँ पे बच्चे का मैक्सिमम सेल्फ रियलाइजेशन हो जाएगा। ठीक है, देन आता है क्वेश्चन नंबर 60, यस, क्वेश्चन नंबर 60। क्वेश्चन नंबर 60 क्या कहता है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वालिटी ऑफ अ टीचर। एक टीचर की सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वालिटी क्या होती है, पंचुअलिटी। टीचर अगर पंचुअल है तो ठीक है, ये अच्छी बात है, टीचर अगर पंचुअल है, रेगुलर है, ये सही बात है। बट यहाँ पे हमने क्या बोलना है कि मोस्ट इंपॉर्टेंट, से ये तो सारी इंपॉर्टेंट क्वालिटीज़ हैं, बट मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वालिटी कौन है, पंचुअलिटी हो गई, ये तो ठीक है, बट हमने फिर भी आगे देखना है। कंटेंट मास्टरी होनी चाहिए, ये भी ठीक है, जैसे मैं आपको पढ़ा रही हूँ अभी एजुकेशन सब्जेक्ट पढ़ा रही हूँ, JKPSC लेक्चरर के लिए, UGC नेट JK सेट के लिए हम पढ़ रहे हैं, बट अगर मुझे कंटेंट मास्टरी नहीं होगी तो मैं आपको नहीं पढ़ा सकती। कंटेंट मास्टरी भी इंपॉर्टेंट है कई हद तक, आगे देखते हैं। कंटेंट मास्टरी एंड कम्युनिकेशन कॉम्पिटेंसी। कंटेंट मास्टरी तो है, फॉर एग्जाम्पल मेरे अंदर कंटेंट मास्टरी है, बट मैं आपके साथ प्रॉपर तरीके से कम्युनिकेट नहीं कर पा रही हूँ। स्टूडेंट्स, मेरे अंदर जो कम्युनिकेशन स्किल्स हैं वो अच्छी नहीं है, आपको प्रॉपर मेरे अंदर कूट के भर के नॉलेज है, बट आपको समझ नहीं आ रही है, तो कम्युनिकेशन कॉम्पिटेंसी भी बहुत इंपॉर्टेंट है। सोशेबिलिटी ये भी ठीक है, बट इन कंपैरिजन टू द अदर 3 ऑप्शंस द बेस्ट आंसर विल बी द ऑप्शन नंबर सी। इसमें कंटेंट मास्टरी के साथ साथ कम्युनिकेशन कॉम्पिटेंसी भी होना चाहिए। ठीक है, देन आता है क्वेश्चन नंबर 61।
तो क्वेश्चन नंबर 61 क्या कहता है, ये जो क्वेश्चन नंबर 61 है मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आपका 2012 का पेपर है और आपको 2025 में भी इससे क्वेश्चन पूछे हैं, ठीक है। तो द रिसर्चर कमिट टाइप्स 1 एरर कब कमिट करता है, ये 2 टाइप की एरर होती है, एक होता है आपका टाइप 1 एरर और दूसरा आता है आपका टाइप 2 एरर। टाइप 1 एरर को हम क्या बोलते हैं, आल्सो नोन एज टाइप 1 एरर इज आल्सो नोन एज, इसको हम अल्फा लेवल बोलते हैं या इसको हम लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस बोलते हैं। जब यहाँ पे टाइप 1 एरर आप कैसे याद रखोगे, हमारे पास एक बहुत बढ़िया ट्रिक है, आप उसको आराम से याद रख सकते हो, ठीक है। जैसे टाइप 1 एरर उसको हम अल्फ़ा बोलते हैं, अल्फ़ा एक लड़की है, लड़की का नाम है अल्फ़ा, आराम से ट्रिक को समझ लेना, सुन लेना, आपके सारे क्वेश्चन जितने एरर से होंगे ना, टाइप 1 एरर एंड टाइप 2 एरर आराम से निकल जाएंगे, ठीक है। तो एक लड़की है, उसका नाम है अलिफ लैला। अलिफ लैला आपने सीरियल देखा ही होगा, एक सीरियल आता है अलिफ लैला, तो अलिफ लैला है, तो वो एक ही लड़की है, वो अपनी स्टडी को बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस देती है, जिसको हम सिग्निफिकेंस बोलेंगे, लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस भी इसको बोलते हैं ना, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस देती है, बट इसकी इंगेजमेंट हो गई है कहीं, तो ये तो अपनी स्टडी को बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस देती है, सिग्निफिकेंस देती है, बट लोग क्या बोलते हैं, लोग बोलते हैं अब जब ये अपनी स्टडी को इंपॉर्टेंस बहुत ज़्यादा देगी, तो ऑब्वियसली जिसके साथ इसकी इंगेजमेंट हुई है उसको ये टाइम नहीं प्रॉपर तरीके से दे सकती है, तो जो लड़का है वो इंगेजमेंट तोड़ देगा। फॉर एग्जाम्पल इंगेजमेंट तोड़ दी, तो वो क्या बोलेंगे कि जो लड़की है, जो अल्फ़ा है, वही गलत होती है ना, हमारी सोसाइटी में उसी को गलत मानते हैं ना, मतलब ये जो लड़की थी अल्फ़ा थी, ये करेक्ट थी, ये ट्रू थी, बट सोसाइटी में इसको क्या कर दिया, रिजेक्ट कर दिया, ट्रू थी बट रिजेक्ट कर दिया, ठीक है। इसी तरह से टाइप 2 एरर को हम क्या बोलते हैं, आल्सो नोन एज, इसको हम बीटा एरर बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको हम बीटा एरर बोलते हैं, बीटा लेवल हम इसको बोलते हैं। तो बेटा अगर 2 नंबरी काम भी करेगा, एज यू नो, जैसे सोसाइटी में है ना, लड़का अगर 2 नंबरी काम भी करेगा, टाइप 2 एरर इसको बोलते हैं ना, तो तभी उसको एक्सेप्ट करते हैं। तो लड़का अगर गलत भी होगा या अगर गलत भी है तभी उसको एक्सेप्ट करते हैं, ठीक है। तो जब भी टाइप 1 एरर आएगा ना, तो टाइप 1 क्वेश्चन चाहे कितना बड़ा हो, तो अगर क्वेश्चन में सिग्निफिकेंस होगा, मतलब हमने क्या करना है, नल रिजेक्ट अल्टरनेट एक्सेप्ट, नल हाइपोथेसिस को रिजेक्ट करेंगे, अल्टरनेट हाइपोथेसिस को एक्सेप्ट करेंगे। होप आपको ये क्लियर होगा। तो यहाँ पे टाइप 1 एरर की बात की है, तो एक्सेप्ट नल हाइपोथेसिस व्हेन इट इज फॉल्स ये नहीं है, रिजेक्ट नल हाइपोथेसिस व्हेन इट इज फॉल्स नहीं है, एक्सेप्ट नल हाइपोथेसिस व्हेन इट इज ट्रू ये भी नहीं है। आंसर इसका डी आएगा। रिजेक्ट नल को हम रिजेक्ट करेंगे, क्योंकि लड़की जो थी, लड़की बेचारी क्या थी, सही थी बट उसको रिजेक्ट कर दिया गया। रिजेक्ट द नल हाइपोथेसिस व्हेन इट इज ट्रू, वो ट्रू थी बट उसको रिजेक्ट किया गया, दैट इज कॉल्ड एज टाइप 1 एरर। एंड टाइप 1 एरर इज आल्सो नोन एज, जिसको हम अल्फा लेवल बोलते हैं या हम बोलते हैं लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस, ठीक है। होप आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहा होगा। साथ साथ में मैं आपको ट्रिक से पढ़ा रही हूँ, सो दैट आपको प्रॉब्लम ना आए। ओके, क्वेश्चन नंबर 62 क्या कहता है, द मेजर ऑब्जेक्टिव ऑफ अ क्वालिटेटिव रिसर्च स्टडी इज टू मेजर, एम क्या है क्वालिटेटिव रिसर्च का, देखो एक होता है आपका क्वालिटेटिव रिसर्च, दूसरा होता है आपका क्वांटिटेटिव रिसर्च। तो क्वालिटेटिव रिसर्च क्या है, यहाँ पे अनस्ट्रक्चर्ड डेटा होता है, यहाँ पे जो रिसर्चर होता है वो इमर्ज जाता है, डेप्थ में जाता है, खोजता है चीज़ों को, हाइपोथेसिस बनाता है, इंडक्टिव रिसर्च इसमें होता है। और क्वांटिटेटिव रिसर्च में क्या होता है, क्वांटिटेटिव रिसर्च में हाउ पे फोकस करते हैं, जो भी डेटा होता है वो नंबर्स की फॉर्म में होता है, डेटा अनस्ट्रक्चर्ड की फॉर्म में नहीं होता, स्ट्रक्चर्ड की फॉर्म में होता है। यहाँ पे क्वालिटेटिव रिसर्च में हमने थ्योरी को बनाया और वहाँ थ्योरी का जो टेस्टिंग होता है वो हम क्वांटिटेटिव रिसर्च में करते हैं। तो क्वालिटेटिव रिसर्च हमेशा प्रोसेस से रिलेटेड होता है और जो आपका क्वांटिटेटिव रिसर्च है वो प्रोडक्ट से रिलेटेड होता है, ठीक है। तो क्वालिटेटिव रिसर्च का मेन ऑब्जेक्टिव पूछा है, अंडरस्टैंड प्रोसेस और कंसेप्ट, यस प्रोसेस पे फोकस करता है, आंसर इसका ए है। स्टडी ग्रुप डिफरेंसेस नहीं आएगा। रिलेशनशिप हम कहाँ पे प्रिडिक्ट करते हैं, रिलेशनशिप हम प्रिडिक्ट करते हैं क्वांटिटेटिव रिसर्च में, वेरिएशन मेजरमेंट हम क्वांटिटेटिव रिसर्च में करते हैं, बट इसका जो बेस्ट आंसर है ऑप्शन नंबर, यस इसका जो बेस्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर, कौन सा है, यस ऑप्शन नंबर ए। देन आता है आपका क्वेश्चन नंबर 63। तो क्वेश्चन नंबर 63 क्या कहता है, बिगिनिंग विद द फैमिली विच ऑफ द फॉलोइंग कॉन्स्टिट्यूट्स करेक्टली सीक्वेंस हायरार्की, सोशल ग्रुप की हायरार्की बतानी है। तो सबसे पहले नेशन नहीं आता है, अब फैमिली से स्टार्ट होगा तो ऑब्वियसली फैमिली से ही होगा, नेशन से तो नहीं होगा। तो सबसे पहले फैमिली आती है, फैमिली के बाद क्लास आती है कि किस क्लास से बिलोंग करते हो, पहले फैमिली आएगी, ठीक है। जैसे मैं पैदा हो गई फैमिली में, फिर क्लास किस क्लास से हूँ, अपर क्लास, मिडिल क्लास या लोअर क्लास, ठीक है। अब फैमिली और क्लास सेकंड नंबर पर आएगा, मतलब यह ट्राइब भी नहीं है, ये भी नहीं है, आंसर इसका क्या है ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। फिर आता है आपका क्वेश्चन नंबर 64, यस क्वेश्चन नंबर कौन सा है, क्वेश्चन नंबर 64, वेट अ सेकंड, ओके नाउ लिसन। क्वेश्चन नंबर 64 क्या कहता है, रीडिंग रेडीनेस टेस्ट डज नॉट मेजर द फॉलोइंग फंक्शन। रेडीनेस टेस्ट जो है ना, वो कौन से फंक्शन प्रॉपर तरीके से फॉलो नहीं करता है, तो कौन सा नहीं करता है, विजुअल डिस्क्रिमिनेशन भी करेगा, वर्बल भी करेगा, लेटर, बट ये नंबर जो नंबर कंप्यूटेशन है ना वो उसको फॉलो नहीं करता है। क्वेश्चन नंबर 60, यस क्वेश्चन नंबर कौन सा है ये, क्वेश्चन नंबर 65। क्वेश्चन नंबर 65 क्या कहता है, विच ऑफ द फॉलोइंग एक्टिविटीज स्ट्रिक्टली कम्स अंडर द मैनेजमेंट ऑफ टीचिंग लर्निंग एक्टिविटी। तो कौन सी ऐसी एक्टिविटीज़ है जो किसके अंदर आती है, मैनेजमेंट ऑफ टीचिंग लर्निंग एक्टिविटी में आती है। अच्छा, रिक्रूटमेंट ऑफ टीचर ये लग रहा है थोड़ा थोड़ा आगे देखते हैं। प्रिपरेशन ऑफ टाइम टेबल इसके अंदर नहीं आएगा, एक विद इन द क्लासरूम भी नहीं, अपॉइंटमेंट भी नहीं, इसका सबसे जो बेस्ट आंसर है वो ऑप्शन नंबर ए है, ठीक है। देन आता है क्वेश्चन नंबर 66, टोटल आई थिंक 75 क्वेश्चन हैं इसके। तो यस क्वेश्चन नंबर 66 क्या कहता है, इफ अ स्टूडेंट फेल टू आंसर अ क्वेश्चन
इन योर क्लास, जैसे आप क्लास में बैठे हो तो आपने कुछ क्वेश्चन पूछा, तो बच्चा क्वेश्चन प्रॉपर उस पर्टिकुलर क्वेश्चन का आंसर प्रॉपर तरीके से नहीं कर पाया, तो आप क्या करोगे? पनिश करोगे क्या उसको? नहीं, पनिश करना अच्छी बात नहीं है। आस्क हर सिट डाउन, उसको क्या बोलोगे? नीचे बैठो, तो नीचे बैठ के क्या करेगा? उसका फिर भी कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है। ट्राई टू प्रॉम्प्ट हर, यस प्रॉम्प्ट हर, मतलब वो जो बच्चा है जिसको आप क्वेश्चन पूछ रहे हो, अगर उसको क्वेश्चन नहीं आया तो आप क्या करोगे? आप उसको ना पनिश करोगे, मतलब उसको अगर क्वेश्चन नहीं आ रहा है, क्वेश्चन का आंसर नहीं आ रहा है, मतलब कहीं ना कहीं आप में ही कोई है कमी, जो प्रॉपर तरीके से उसको कॉन्सेप्ट नहीं क्लियर है, तो आप उसको प्रॉम्प्ट करने की कोशिश करोगे, मतलब इमीडिएट फीडबैक प्रोवाइड करोगे। जो उसको नहीं आता है उसको बोलोगे, पूछोगे, उसके साथ डिस्कशन करोगे कि कहाँ आपका कॉन्सेप्ट लैग कर रहा है, तो उसको प्रॉम्प्ट करने की कोशिश करोगे। आस्क अनदर स्टूडेंट टू आंसर, नहीं, दूसरा बच्चा थोड़ी करेगा, दूसरे बच्चे से क्या होगा? उसका जो आंसर है वो तो प्रॉपर तरीके से उसका कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होगा, तो सबसे बेस्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 67, क्वेश्चन नंबर 67 क्या कहता है? द स्टैंडर्ड एरर ऑफ अ स्टैटिक इज अ मेजर्ड ऑफ, तो स्टैंडर्ड एरर जो होता है स्टैटिक में, उसको हम कैसे मेजर करते हैं? तो इसको हम कैसे, मतलब जो स्टैंडर्ड एरर का मतलब क्या है कि जब हम सैंपल को कलेक्ट करते हैं ना, तो उसमें जब एरर आता है दैट इज कॉल्ड ए स्टैंडर्ड एरर। तो एरर ऑफ मेजर, देखो सबसे पहले जो है सैम्पलिंग फ्लैक्चुएशन, आंसर इसका यही है। तो सैम्पलिंग फ्लैक्चुएशन का मतलब क्या है कि हमने सैंपल लिया, जैसे मैंने यहाँ से सैंपल लिया, कुछ यहाँ से सैंपल लिया, यहाँ से इस जो सैंपल जो मैंने सेलेक्ट किया उसमें गलती अगर हो गई, तो जब मुझे डेटा कलेक्ट करने में भी गलती हो गई, सैम्पलिंग को कलेक्ट करने में भी गलती हो गई, उसको हम बोलते हैं सैम्पलिंग फ्लैक्चुएशन। तो हम इसको ले सकते हैं, ठीक है। देन आता है आपका क्वेश्चन नंबर 68, क्वेश्चन नंबर 68 का क्या है? विच ऑफ द फॉलोइंग यूज अ मोर एक्यूरेट मेजर ऑफ रिलेशनशिप देन इन द 3। तो सबसे जो मोर एक्यूरेट मेजर हमें कहाँ से मिलता है? स्पेयर में रो से भी नहीं, बाइसीरियल कोरिलेशन भी नहीं, सबसे ज़्यादा जो एक्यूरेट मिलता है प्रोडक्ट मूवमेंट कोरिलेशन से, ठीक है। देन आता है आपका क्वेश्चन नंबर 69, यस क्वेश्चन नंबर 69 क्या कहता है? ए डेमोक्रेटिक टीचर इज़ वन हू, डेमोक्रेटिक टीचर कौन सा होता है? आपको मैंने लास्ट क्लास में जब हमने वीडियो पढ़ी थी, है ना, वीडियो में क्वेश्चंस किए थे 2012 से रिलेटेड, आई थिंक वहाँ पे मैंने बोला था डेमोक्रेटिक टीचर कौन होता है? जो अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करता है आपको डिस्कशन से रिलेटेड, है ना, जो आपको फ्री छोटा है सो दैट आप कुछ भी एक्सप्रेस कर सकते हो। अंडरस्टैंड द सोशो इकोनॉमिक बैकग्राउंड ऑफ द स्टूडेंट्स, सोशो इकोनॉमिक बैकग्राउंड से क्या होगा? उनका कॉन्सेप्ट क्लियर होगा क्या? ये भी नहीं है। अफेक्शनेट इवन टू पुअरली परफॉर्मिंग स्टूडेंट्स, नहीं, अफेक्शन नहीं करना है, प्यार थोड़ी करना है उनको। टॉलरेट नॉन रेलिवेंट क्वेश्चंस फ्रॉम द स्टूडेंट्स, ये भी नहीं है। टॉलरेट इवन जो मिस्चीवियस और एग्रेसिव बिहेवियर होता है स्टूडेंट्स का, अगर वो टॉलरेट करे और उसके अकॉर्डिंग उनको पढ़ाए, ये बेस्ट आंसर है। आंसर इसका डी आएगा, ऑप्शन नंबर डी आएगा, ठीक है। देन आता है आपका क्वेश्चन नंबर 70, यस। तो क्वेश्चन नंबर 70 क्या कहता है? फाइंड अमंग द फॉलोइंग बिहेवियर विच इज अकॉर्डिंग टू द प्रोफेशनल एटिक्यूट ऑफ द टीचर। तो टीचर के प्रोफेशनल एटिक्यूट के अकॉर्डिंग कौन सा बिहेवियर बेस्ट है? तो सबसे पहले इग्नोरिंग अ स्टूडेंट हु इज इंटरेस्टिंग इन आंसरिंग क्वेश्चन मोर देन वंस। फॉर एग्जाम्पल, मैं आपकी टीचर हूँ, मैं आपको पढ़ा रही हूँ, तो आप क्वेश्चन पूछना चाहते हो मुझसे, अगर आप क्वेश्चन पूछोगे, हम डिस्कशन करेंगे, तो यही तो डेमोक्रेटिक मेथड होता है। बट मैं आपको इग्नोर करूँगी तो ये कोई एटिकेट नहीं है, ठीक है, ये गलत है। सेइंग सॉरी टू कलीग ऑन टेकिंग 5 मिनट्स ऑफ क्लास टाइम ड्यू टू अनअवॉइडेबल सर्कमस्टांसेस, अगर कुछ जैसे प्रॉब्लम हो गई है, तो जैसे मैं क्लास ले रही हूँ, मेरे किसी कलीग ने, दूसरे कलीग ने कोई दूसरी क्लास लेनी है, ठीक है, मेरी सेम क्लास को, तो मैंने उससे टाइम मांगना है कि 5 मिनट मुझे एक्स्ट्रा दे दो। ये फिर भी ठीक लग रहा है, आगे देखते हैं। कमिंग लेट, क्लास में ही हम लेट आएंगे और फिर प्रॉपर एक्सक्यूज़ भी नहीं देना है स्टूडेंट को, ये गलत है। एक्स्ट्रा क्लासेस लेनी है बच्चों को, क्या एक ही साथ एक्स्ट्रा क्लासेस लेनी है कि वो सिलेबस के नीचे दबी जाए, ये भी नहीं है आंसर। इसका बेस्ट जो आंसर है वो ऑप्शन नंबर बी है, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर यस, फिर आता है आपका क्वेश्चन नंबर 71, यस क्वेश्चन नंबर 71 आता है आपका। तो क्वेश्चन नंबर 71 क्या कहता है? द बेस्ट वे टू एस्टेब्लिश रैपोर्ट विद योर क्लास इज टू, रैपोर्ट क्या होता है? जब हम एक पॉजिटिव रिलेशन बनाते हैं स्टूडेंट के बीच में, मतलब टीचर एंड स्टूडेंट का रिलेशन कैसा होता है? बहुत पॉजिटिव होता है। डिमांड फॉर रेस्पेक्ट ड्यू टू योर एज एंड स्टेट्स, नहीं, डिमांड करनी है कि मैं मेरी रेस्पेक्ट करो, मेरी एज की रेस्पेक्ट करो, नहीं, ये तो नहीं आएगा, ये रिपोर्ट नहीं होता। इंप्रेस योर स्टूडेंट्स विद योर नॉलेज एंड स्किल, मेरे अंदर कितना नॉलेज है, मैं सिर्फ आपको इंग्लिश झाड़ूंगी, आपको समझ ही नहीं आएगी कि मैं बोल क्या रही हूँ, कॉन्सेप्चुअल क्लियरिटी नहीं होगी, तो इंप्रेस नहीं करना है बच्चों को। प्ले द रोल ऑफ गाइड हु डिजायर्स टू हेल्प यू, यस, बिल्कुल टीचर को क्या चाहिए? गाइड की तरह क्या करना है? एक अपना रोल प्ले करना है, सो दैट जो जहाँ पे उनकी डिज़ायर होगी आप उनको असिस्ट करो, एज ए फैसिलिटेटर की तरह रहना है, अलूप भी नहीं रहना है। आंसर इसका बेस्ट आंसर जो है ऑप्शन नंबर सी है। फिर आता है क्वेश्चन नंबर 72, यस क्वेश्चन नंबर 72 जो आंसर है, द टीचर हैज़ बीन ग्लोरीफाइड बाय द फ्रेज फ्रेंड फिलासफर एंड गाइड, बिकॉज टीचर जो है ना, टीचर को एक फ्रेज दिया है कि ये टीचर को कैसा रहना चाहिए? फ्रेंड फिलासफर और गाइड की तरह रहना चाहिए। क्यों रहना चाहिए? बिकॉज ही हैज़ टू प्ले ऑल दीज वाइटल रूल्स इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ द सोसाइटी, वो सोसाइटी में सारे जो इंपॉर्टेंट रूल होते हैं वो प्ले करता है क्या? तभी आगे देखते हैं। ही ट्रांसफ्यूजेस द हाई वैल्यूज टू द ह्यूमिनिटी इनटू यंग सिटिंग क्लासरूम, यस, ये तो पक्के में है, बी तो श्योर आएगा, देखो बी श्योर है, आगे देखेंगे। इज अ ग्रेट रिफॉर्मर एंड पैट्रियोटिक सेवियर ऑफ अ नेशन, ये भी सही है, ये भी सही लग रहा है, तो इसके जो है आंसर इसका आल ऑफ द अबव होना चाहिए, ठीक है। देन आता है क्वेश्चन नंबर 73, यस क्वेश्चन नंबर 73 क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर 73, यस अरेंज द फॉलोइंग मेजर सीक्वेंस ऑफ वेरिएबिलिटी, देखो मेजर ऑफ वेरिएबिलिटी आपके सिलेबस में दिया है, जेकेपीएससी के सिलेबस में भी, एज वेल एज यूजीसी नेट जेके सेट के सिलेबस में भी, ठीक है। तो सबसे पहले क्या आता है?
सबसे पहले रेंज आता है, ठीक है। रेंज में हम क्या करते हैं, हाईएस्ट माइनस लोवेस्ट, यही करते हैं ना। तो सबसे पहले रेंज आएगा, सेकंड आएगा एलिमिनेशन से हमने करना, मैंने आपको सिखाया कि एलिमिनेशन से आपके जो आंसर है वो बेस्ट निकलते हैं। अब 1 इसमें भी है, 1 इसमें, मतलब स्टैंडर्ड डेविएशन लास्ट पे आएगा। अब रेंज के बाद एवरेज डेविएशन आता है, जिसको हम मीन डेविएशन बोलते हैं, ठीक है। मीन डेविएशन 4 आएगा यहाँ पे, ये एलिमिनेट हो गया। द करेक्ट आंसर विल बी द ऑप्शन नंबर ए फर्स्ट, ठीक है। देन आता है आपका यस देन आता है आपका कौन सा, क्वेश्चन नंबर 74। तो क्वेश्चन नंबर 74 क्या कहता है, ए डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ स्कोर्स वाज नेगेटिवली स्क्यूड, इट कैन बी स्टेटेड दैट। देखो नेगेटिवली स्क्यूड और पॉजिटिवली स्क्यूड होता है। तो नेगेटिवली स्क्यूड कैसे होता है, ऐसे, ये नेगेटिवली स्क्यूड है और ये हो गया पॉजिटिवली स्क्यूड, ठीक है। अब सबसे पहले आपको पता होना चाहिए मीन मीडियन मोड क्या होता है। सबसे पहले हम मीन की अगर बात करते हैं, यस वेट आई विल शो, वेट अ सेकंड, ओके नाउ लिसन। देखो मीन क्या होता है, मीन होता है एवरेज, ये हमेशा एवरेज के साथ जाता है, मीन एवरेज के साथ जाता है, ठीक है। तो मीन के बाद मीडियन, मीडियन क्या होता है, पोजीशन वाइज मिडल पॉइंट, ठीक है। पोजीशन वाइज मिडल पॉइंट, जैसे मैंने बोला यहाँ 1 4 8 9 10, ये मैंने बोला, ठीक है। तो यहाँ पे जो मीडियन आएगा वो 8 आएगा, मतलब जो सबसे मिडल में होगा ना, सबसे बीच में, उसको हम मीडियन बोलते हैं। देन आता है आपका मूड। मूड क्या होता है, मूड होता है वो नंबर जो बार बार रिपीट हो जाए, जो फ्रीक्वेंटली क्या हो जाए, रिपीट हो जाए, उसको हम मूड बोलते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैंने लिखा है यहाँ 1 4 8 1 9 1 2, ठीक है। तो यहाँ पे जो मोड होगा, यहाँ पे मोड क्या है, यहाँ पे 1 है, ये तो 3 बार रिपीट हो गया, इसको हम क्या बोलते हैं, मोड बोलते हैं। जब हम स्क्यूनेस की बात करते हैं, स्क्यूनेस होता है जो चीज़ झुकी हुई हो, ठीक है। अब जहाँ पे मीन होता है, मीन एवरेज होता है, तो मीन हमेशा लो के साथ जाता है। जैसे मैंने यहाँ ऐसे बनाई, करूँ ऐसे बनाई, तो यहाँ पे जो जहाँ पे झुका हुआ होगा ना, वहाँ पे मीन आएगा। फिर मीडियन क्या होता है, पोजीशन वाइज मिडल पॉइंट, ये बीच में रहेगा। और मूड क्या होता है, मूड होता है जो चीज़ बार बार रिपीट हो जाए। अब यहाँ पे, यहाँ ऊपर ये बार बार रिपीट हुआ है, यहाँ मूड आएगा। अब यहाँ पे नीचे देखो अगर हम इसको 2 पार्ट्स में डिवाइड करेंगे, तो मीन कहाँ आएगा, मीन यहाँ पे आएगा, मीन हो गया, फिर हो गया, फिर हो गया यहाँ मीडियन हो गया बीच में। और ये जो बार बार रिपीट हुआ है, मतलब यहाँ भी हमें बार बार रिपीट लग रहा है, ऊपर लग रहा है ना ये वाला, तो यहाँ क्या हो गया, यहाँ मूड हो गया, मूड हो गया, ठीक है। अब से इसी तरह से ये तो नेगेटिवली स्क्यूड करू है, कौन सी, ये वाली नेगेटिवली स्क्यूड करू है जो मैंने बनाई, और ये पॉजिटिवली स्क्यूड करू है, बिकॉज ये पॉजिटिव साइड इसमें क्या है, स्क्यूनेस है। अब इसको भी अगर हम ऐसे डिवाइड करेंगे, तो यहाँ पे एवरेज मीन कहाँ पे आएगा, मीन यहाँ राइट साइड में आएगा, मीन फिर आएगा मीडियन और फिर आएगा मूड, ठीक है, इसी तरह से। अब यहाँ पे हमसे क्वेश्चन क्या पूछा है, ए डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ अ स्कोर वाज नेगेटिवली स्क्यूड, इट कैन बी स्टेटेड दैट। हम क्या बोल सकते हैं कि सबसे पहले मीन जो है, अगर हम ऐसे काउंट करेंगे यहाँ पे, वेट, अगर हम ऐसे काउंट करेंगे यहाँ पे कैसे काउंट करना है, ये 10 हो गया, ये 20 हो गया, ये 30 हो गया, ये 40 हो गया। मतलब आगे के लिए क्या है, ये आगे के लिए ज़्यादा, पीछे के लिए कम है। मतलब जो मीन है वो लेस देन है मीडियन से, और मीडियन लेस देन है किससे, मूड से। तो यहाँ पे देखो मीन एंड मीडियन को इनसाइड नहीं, ये तो नहीं है, नॉर्मल प्रोबेबिलिटी के रूप में होता है। मीन इज़ मोर देन मीडियन, मीन क्या ज़्यादा है, मीन तो कम है, ये भी नहीं है। मीन इज़ लेस देन मीडियन, यस, आंसर इसका सी आ जाएगा। तो बेस्ट आंसर क्या है, ऑप्शन नंबर सी। फिर आता है आपका विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट कैटेगराइज द प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग मेथड। तो प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग मेथड हम किसको बोलते हैं, जहाँ पे इक्वल चांस ऑफ सिलेक्शन होता है, रेंडमाइजेशन होती है, क्वांटिटेटिव रिसर्च में आता है, ठीक है। तो कौन सा नहीं आता है, प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग में 3 आते हैं, जिसको हमने याद रखा है, ट्रिपल एस सी, ठीक है। SSC का एग्जाम हमने दिया, ट्रिपल SC क्या है, स्ट्रेटिफाइड सैम्पलिंग, सिस्टमैटिक सैम्पलिंग, उसके बाद आता है सिंपल रैंडम सैम्पलिंग, देन आता है सी से क्लस्टर सैम्पलिंग। तो देखो सिंपल रैंडम सैम्पलिंग भी है, स्ट्रेटिफाइड भी है, सिस्टमैटिक भी है, बट यहाँ कोटा सैम्पलिंग जो है ये नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग में आता है, ठीक है। तो हमने कितने क्वेश्चंस किए, हमने 75 क्वेश्चंस किए टोटल क्वेश्चंस इसमें। 2012 का जो यहाँ पे देखो आप देख सकते हो, इधर जून 9 2012 का जो पेपर है, यहाँ पे इसमें जो क्वेश्चंस थे, वेट अ सेकंड आई विल शो। तो यहाँ पे इतने ही क्वेश्चंस थे इसमें, 75 क्वेश्चंस थे। यस, ये पेपर 3 है। कब का है ये, कब का है ये है 2012 का पेपर। तो इसमें टोटल क्वेश्चन 75 थे। अब हम कल जो क्वेश्चंस करेंगे 2013 के करेंगे, ठीक है। अगर आपको कोई और कॉन्सेप्ट या टॉपिक पढ़ना होगा तो कमेंट बॉक्स में बता देना, और क्लास कैसी लगी लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना, ठीक है। ओके बाय।